हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल्स यहाँ पर, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल ये है चाहते के आने वाले एपिसोड की। तो एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाएगा कि काशवी अर्जुन को कॉल करती है और कारून के एक्सीडेंट के बारे में बताती है। वो कहती है कि तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, बहुत रोती है। अर्जुन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक में है। वो जगदीश को बताता है कि कारून का एक्सीडेंट हो गया है और हमें यहाँ से जाना होगा। जगदीश भी अर्जुन को फॉलो करता है और सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। आदित्य काशवी की बातें सुनता है अर्जुन के साथ। वो कहता है कि काशवी को यानी कि एक और चांस मिल गया अब हॉस्पिटल में कारून के साथ रहने का, और कारून को देखने के लिए अर्जुन तो आएगा ही, यानी कि इन दोनों को मैंने फिर से अनजाने में करीब कर दिया। वो सोचता है कि काशवी अब तो ज़रूर कारून के साथ इतनी बिजी हो जाएगी कि वो मुझ पर ध्यान ही नहीं देगी, लेकिन मुझे अब शांति पर फोकस करना होगा, और ज़ोर ज़ोर से हंसता है। अर्जुन यहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचता है जगदीश और महिमा के साथ। डॉक्टर कहते हैं कि कारून सच में बहुत ज़्यादा लकी है कि उसकी माँ जो है उन्होंने उसे राइट टाइम पर एडमिट कर दिया। अर्जुन कारून को यहाँ पर पूछता है कि बेटा तुम ठीक तो हो? तभी डॉक्टर कहती है कि अभी ये थोड़े होश में नहीं है, लेकिन वैसे खतरे से बाहर है। आप एक काम कीजिए, इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। महिमा तभी चिल्लाती है और कहती है कि वो मेरी बहन है, कारून की माँ मैं हूँ, वो नहीं है, इसीलिए वो क्यों ख्याल रखेगी, मैं रखूँगी। और वो कारून के साथ हॉस्पिटल के कमरे में चली जाती है। अर्जुन और काशवी कहते हैं कि बस चाहे जो हो जाए, मुझे तो इससे है फ़र्क कि बस कारून की तबीयत ठीक हो जाए। महिमा कहती है अर्जुन और काशवी से कि कारून तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, इसलिए तुम टेंशन मत लो। उसे बेहोश है वो तो ठीक है, लेकिन जब होश में आएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाएगा तुम सबको देखकर, इसीलिए वो सबको कमरे से बाहर निकाल देती है। काशवी डॉक्टर से कारून के बारे में पूछती है। डॉक्टर कहती है काशवी से कि कारून अब स्टेबल है, तुम बताओ काशवी कैसी हो? तभी काशवी कंफ्यूज हो जाती है ये सोच कर के कि डॉक्टर आखिर उसे कैसे जानती है। डॉक्टर कहती है कि हाँ, जब आपने 7 साल पहले अपनी बेबी की डिलीवरी की थी तब मैं इंटर्न थी। मुझे याद है कि आपका जो बेटा था वो मरा हुआ पैदा हुआ था बच्चा। काशवी कहती है कि यही तो गलती हुई ना, मेरा जो बच्चा मैंने डिलीवर किया था वो ज़िंदा था, एकदम हेल्दी था। डॉक्टर कहती हैं कि क्या बात कर रही हैं आप, लेकिन वो बच्चा तो मरा हुआ था, मैंने खुद देखा था। यहाँ पर आदित्य सारी बात सुन रहा होता है, सोचता है कि बस अर्जुन को ये पता ना चले कि काशवी उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। काशवी यहाँ डॉक्टर से कहती है कि हाँ, मैं आपको बताती हूँ, मेरे बच्चे की अदला बदली की गई थी, बहुत बड़ी साजिश की गई थी। वो कहती है कि मुझे नहीं पता मेरा बच्चा कहाँ है, लेकिन जब मुझे तब पता चला था कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, तब मैंने ये शहर छोड़ दिया था, लेकिन आई एम श्योर मैं अपने बच्चे को कभी ना कभी ढूंढ ही लूँगी। अर्जुन ये सारी बातें सुनता है, काशवी से कहता है कि क्या कह रही हो तुम? आदित्य ये भी सुनता है। वो सोचता है कि अब अर्जुन काशवी को कभी भी नहीं छोड़ेगा जब उसे पता चलेगा कि उसका बच्चा भी है, और वो अनॉयड होता है। अर्जुन यहाँ काशवी से पूछता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट थी? वो कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी? डॉक्टर वहाँ से चली जाती हैं। अर्जुन काशवी से कहता है कि बोलो, इतनी बड़ी बात तुम मुझसे कैसे छुपा सकती हो? काशवी कहती है कि हाँ, वो हमारा बच्चा था। यहाँ पर वो कहती है लेकिन तुमने हमारी मैरिज को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था, तो मैं क्या करती? यहाँ पर कहता है अर्जुन कि मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ, लेकिन मैं तुम्हें आज सच बताता हूँ कि मुझे किसी ने कोल्ड स्टोरेज रूम में ट्रैप कर दिया था, और उसमें ऐसे सारे मोमेंट्स हुए थे तब मुझे लगता है कि हम दोनों करीब आए थे, और तब हमारे फैमिली प्लानिंग की जो शुरुआत थी वहीं से हुई। अर्जुन कहता है कि लेकिन तुम मुझसे बात तो करती, अगर मुझे पता होता कि तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं देता। अर्जुन कहता है तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? वो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ, तुमने बोलो क्यों छुपाया। वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ, मैंने तुमसे छुपाया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। काशवी कहती है क्योंकि मेरे पास वैलिड रीज़न था। अर्जुन कहता है तुम्हें कोई राइट नहीं है मेरे बच्चे के साथ में इतना बड़ा डिसीजन अकेले लेने का। वो कहता है कि काशवी तुमने मुझे धोखा दिया है और मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर काशवी सोचती है कि अर्जुन तो बस नाराज़ ही हो सकता है और कुछ नहीं। शांति कॉल करती आदित्य को और कहती है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ प्रूफ है, अगर तुम चाहो
तो उन्हें ले सकते हो। वो कहती है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट अदरवाइज़ काशवी को बता दूंगी अगर तुमने मुझे सारे प्रूफ्स कल तक नहीं दिए जो मेरे खिलाफ तुम यूज़ करने वाले हो। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में। अब देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर कैसे यहाँ पर आदित्य और शांति का जो ट्रैक है वो ख़त्म होता है। वेल फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।